सो गाइस फिलहाल तो जैसे ही मृदुल तिवारी घर से बेघर हुएंगे तो ऑडियंस के साथ साथ उनके खुद के घर वाले भी, मृदुल तिवारी के घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब हट हुएंगे इस चीज़ को लेकर कि यार हमें जो है मतलब मृदुल को ऐसे कैसे निकाल दिया। सबको यही लग रहा है कि मृदुल को ऐसे कैसे निकाला है भाई। और अनफेयर एविक्शन हुआ, बाहर की वोटिंग से इनको करना चाहिए था भाई। हिम्मत होती तो भाई बाहर की वोटिंग से कर दे, अंदर की वोटिंग से क्यों किया है, ये बात तो है। और ऊपर से जो है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें सब लोगों को लग रहा था कि कैप्टन बनने की रेस की ये वोटिंग से और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसी चीज़ जो है वो इनने सोची थी। और लेकिन इनको पता नहीं था किसी को लेके। लेकिन इनकी सिस्टर जो है, इनकी सिस्टर ने जो है एक वीडियो डाली है कि और जिनका नाम है प्रगति जी ने जो है वो डाली है, मृदुल जी की बहन है। इनने क्या बोला है उसके बारे में अपन चलो जानते हैं कि क्या चीज़ बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रही है मैडम। चलिए ये देखो। थोड़ी तो शर्म आ रही होगी बिग बॉस, थोड़ी तो शर्म आ रही होगी मेकर्स को कि मतलब आपको पता था कि आप उसको नॉर्मल वोटिंग से नहीं हरा सकते हो, ऑडियंस उसको इतना प्यार करती है कि उसे जाने ही नहीं देगी घर से, तो आपने इतनी बड़ी साजिश रच ली उसके खिलाफ और इतनी बड़ी पॉलिटिक्स बिठानी पड़ी आपको उसको निकालने के लिए। अरे निकाल नहीं था तो कम से कम उसकी स्पीच तो पूरी दिखा देते। स्पीच में कट्स लगा दी, उसकी स्पीच पूरी खत्म कर दी, मतलब उसकी स्पीच ही नहीं दिखाई आपने, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि नहीं उसको उसने कुछ बोला ही नहीं है, वो तो गेम में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं दे रहा। अरे एडिटर्स तो आपके है ना, आपका जो दिल करेगा आप वो दिखाओगे, वो चाहे कुछ अच्छा कर रहा हो या बुरा कर रहा हो, अगर आपको नहीं दिखाना तो आप नहीं दिखा रहे हो उसको। एक सच्चे इंसान, एक रियल पर्सनैलिटी को आप झेल नहीं पाए। आपको लगा कि अरे ये तो फेक है ही नहीं, इसको क्यों रखे बिग बॉस हाउस में, ये तो ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा, ये तो रियल है बिल्कुल, इसको तो जनता इतना प्यार दे रही है। नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हंगामा चाहिए, ड्रामा चाहिए। फिर सोचा गया कैसे निकाले, इतने बार नॉमिनेशन में डाल के देख लिया, ये तो वोटिंग में तो नहीं हार सकता है किसी से, तो चलो घर में पेड ऑडियंस बुलाते हैं और अपनी मर्जी से वोटिंग कराते हैं और 4 वोट देके उसको बाहर निकाल देंगे। थोड़ी तो शर्म कर लेते। जनता को दिखाई नहीं देता, जनता अंधी है। खुद देख लो एक बार जाके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि लोग आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं, कि आप कितने अनफेयर हो, कितने बायस्ड हो। और आप इस शो को जनता का शो कहते ही क्यों? मतलब सीधा रखो ना कि यार ये स्क्रिप्टेड शो है, क्यों इसको ऐसे दिखाते हो कि ये रियलिटी शो है? डे 1 से पता चल रहा था कि इस शो में रियलिटी जैसा तो कुछ है ही नहीं, मतलब इससे ज्यादा अनफेयर कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी रियलिटी शो इतना ज्यादा बाइस्ड नहीं देखा है। ये सोच के भी शर्म नहीं आई बिग बॉस की आपने जो किया है, मतलब आपने जनता के विश्वास से खेला है। जो लोग उसको इतना ज्यादा प्यार करते हैं उनका विश्वास तोड़ा है आपने, क्योंकि उन लोगों को तो पता है कि वो वोट कर रहे हैं। तो आपने तो अपनी इमेज पे धब्बा लगाया है। और आपको फर्क भी क्या पड़ता होगा, आपको तो आदत पड़ चुकी है लोगों का भला बुरा सुनने की, क्योंकि आपको हमेशा से ही पता है आप अनफेयर हैं। एक लड़का जिसे इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, उसके आत्मविश्वास के साथ आपने मतलब उसकी धज्जियां उड़ा दी आत्मविश्वास की। हैं, शर्म आ रही है थोड़ी सी या नहीं मेकर्स को? सबसे बड़े खिलाड़ी जो इस शो के हैं वो है एडिटर्स, क्योंकि एडिटर्स के हाथ में है सब कुछ, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना हमें कभी किसी पे विश्वास नहीं होगा, इवन ऑडियंस को भी कभी किसी रियलिटी शो पे भरोसा नहीं रहेगा। आपने तोड़ा है भरोसा, सिर्फ ये बोल के निकाल देते सच्चे रह के कि भाई तू नहीं अच्छा लग रहा, हमें तुझसे पर्सनल खुंदस है, हमें तेरी ऑडियंस का प्यार नहीं चाहिए, हमें तुझे ट्रॉफी नहीं देनी, हमें ये बोल के निकाल देते। पर आप में भी ना मतलब गट्स नहीं है यार। ये देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से ये चीज़ें जो बोली है प्रगति जी ने, यानी कि मृदुल तिवारी की सिस्टर ने, उन्हें किस तरीके से भड़ास निकाली है। देखो भाई गुस्सा तो आएगा ही आएगा भाई। ये चीज़ जो करी है ना मृदुल तिवारी के साथ, ये बिल्कुल ही गलत किया है मेकर्स ने। एडिटर बहुत जो उनको दिखाना चाहे वो करेंगे। वैसे एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं यही चीज़ थी कि मृदुल तिवारी से उनको जो है बिल्कुल भी एक हमदर्दी नहीं थी और उनको लग रहा था कि यार ये कंटेंट नहीं दे रहा तो उनको निकालो। देखो मृदुल तिवारी जैसा था वो वैसे ही कर रहा था, वो इससे ज़्यादा क्या कर रहा है। लड़ाई झगड़ा वो कर रहा था तो वो फेक लग रहा था कि यार लड़ाई झगड़ा जानबूझ के वो कर रहा है। कहीं ना कहीं वो ओपिनियन अपना खुद का देने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन लोग उनके सुन नहीं रहे थे। अब वो उनका नेचर अलग है भाई, है ना, तो एक तरीके से ये भी है। लेकिन करा भी कुछ नहीं था ऐसे मृदुल ने ऐसा कुछ कि उनको रखें, है ना। लेकिन हाँ इधर पर एक बात ये है कि अच्छे जो संस्कार वाले लोग हैं, अच्छे चीज़ें जो है वो करने वाले हैं, वो इधर पे मतलब अहमियत नहीं रखते हैं। और लेकिन हाँ
जो लड़ाई झगड़े हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे किन की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर कंटेस्टेंट अभी भी हैं, वो हंस रहे हैं, तो वो उनको रखा गया है। गजब के लोग हैं यार। तो रियलिटी तो उन्होंने बोल ही दिया है कि रियलिटी शो है ही नहीं, और धोखा दिया है। और सब लोग जो है वो इससे मतलब मूव ऑन कर चुके हैं कि यार ये रियलिटी शो तो बहुत बेकार है, इस तरीके का। ये तो हर बार होता है। मैं तो कह रहा हूँ किसी भी यूट्यूबर को जो है वो जाना नहीं चाहिए। इन लोगों का क्या सिलसिला मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये यूट्यूबर को ये यूज़ करते हैं, इनको पता है कि टीवी स्टार से ज़्यादा यूट्यूबर जो है ज़्यादा फेमस हैं। टीवी इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा चलती नहीं है इतनी, एक तरीके से देखा जाए, है ना इनके तो। लेकिन मतलब चलती है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इधर पे जो है वो इनको लगता है कि भाई जितना जो स्टार हैं, जो टीवी स्टार है, उससे ज़्यादा यूट्यूबर के फैन फॉलोइंग है। तो इसलिए जो है वो इनको बुलाया जाता है कि भाई इनको बुलाओ, फैन फॉलोइंग जियो स्टार डाउनलोड करवाओ, बस बढ़िया, उसके बाद फिर निकाल देंगे। कुछ करा नहीं तो निकाल देंगे, करे तो ठीक है। ये चीज़ है। अब लोगों को लग रहा है कि एलविस यादव चले गए हैं तो भाई हम भी जाएंगे तो हम भी वो हो जाएंगे। नहीं भाई, वो मेरे को लग रहा है कि वो बाय चांस में जो है वो जीत गए, और उनका ह्यूमर तो जो था वो ह्यूमर भी तो अच्छा था उनका, तो इस चक्कर में जो रहेगा। उन्होंने कुछ करा भी था, ऐसा भी नहीं था नहीं करा, है ना। थोड़ा बहुत तो किया था उन्होंने, हंसी मजाक जो भी थे। बाकी सारे कंटेस्टेंट थोड़े वीक थे उसमें, ऐसी एक चीज़ ये भी है। हाँ, तो चलिए फिलहाल तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में कमेंट में जरूर से बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं तो यही कहूँगा किसी भी यूट्यूबर को जो है वो बिग बॉस में जाना नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ तक मेरे को लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।